करण जौहर की फिल्मों की तरह अपनी इस रियल लाइफ की कहानी की शुरुआत भी कॉलेज से ही होती है, जहां 2004 में कहानी की हीरोइन निधि और कहानी के हीरो शिखर दोनों ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बायोटेक से अपनी बैचलर्स की पढ़ाई कर रहे थे। फिर क्या था, किसी रियल लाइफ की तरह ही इस रियल लाइफ में भी निधि और शिखर एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। 2007 में दोनों का कॉलेज खत्म होते होते निधि समझ जाती है कि उनका मन बायोटेक में नहीं लगने वाला और वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर दिल्ली चली जाती है, जहां वो एक यूएस बेस्ड कंपनी में मार्केटिंग के काम को ज्वाइन कर लेती है। इधर शिखर अपने बायोटेक को ही कंटिन्यू रखते हैं और वो मास्टर्स करने के लिए हैदराबाद के टिकट कटवा लेते हैं। हैदराबाद में जब शिखर अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने जाते थे, तब उनके ज्यादातर दोस्त किसी रेस्टोरेंट की जगह स्ट्रीट साइड फूड को ही खाना पसंद करते थे, जिसमें सबसे ज्यादा पसंदीदा फूड आइटम समोसा हुआ करता था। तभी एक दिन स्ट्रीट फूड के अनहाइजीनिक तरीके ने शिखर के दिमाग की बत्ती को जला दिया और उसी टाइम उन्होंने अपने बिजनेस के मास्टर प्लान को सोच लिया था कि अगर वो स्ट्रीट फूड के इस अनहाइजीनेस को दूर कर देते हैं तो वो एक जबरदस्त स्टार्टअप खोल सकते हैं। यहाँ शिखर ने अपने समोसे के स्टार्टअप के पूरे मास्टर प्लान को सोच लिया था और उधर 2009 में उनका मास्टर्स भी कंप्लीट हो गया। मास्टर्स कंप्लीट होते ही उनकी एक बायोटेक कंपनी में जॉब लग गई। अपने स्टार्टअप प्लान और जॉब के बीच वो अपने प्यार निधि को नहीं भूले थे, इसलिए 2010 में दोनों सात फेरों के साथ ही सातों जन्म के लिए एक हो गए। शादी के बाद भी शिखर अपने समोसे के स्टार्टअप प्लान को अप्लाई करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने निधि को इस बात के लिए मनाया कि वो भी स्टार्टअप में उनका साथ दे, लेकिन दोनों को अपने अपने जॉब से फाइनेंशियल बैकअप बनाने में और इस स्टार्टअप के प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए रिसर्च करने में लगभग 5 साल का टाइम लग गया। 2015 में शिखर ने अपने जॉब से रिजाइन दे दिया और निधि को वर्क फ्रॉम होम अप्लाई करवाकर दोनों ने एक बार फिर से अच्छी तरह से प्लान बनाया और इस पर लगभग 10,000 घंटे की रिसर्च करके अपने अपने रोल को डिसाइड किया। जिसमें निधि को मार्केटिंग को संभालने की जिम्मेदारी मिली तो शिखर ने पूरे स्टार्टअप को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी संभाली, जिसमें सबसे बड़ा फैसला था समोसा के शेप को ही बदल देना। ये इतना बड़ा फैसला था जो इन्हें लेकर डूब भी सकता था। समोसे के शेप को बदलने का आइडिया दोनों ने इसलिए बनाया क्योंकि नॉर्मल समोसा अपनी तिकोनी शेप की वजह से ज्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए समोसा सिंह का समोसा हेल्दी भी रहे, इसलिए उन्होंने इसके तिकोने शेप को तो बनाए रखा लेकिन उनके बॉर्डर्स को हटवा दिया, जिसकी वजह से अब ये समोसा नॉर्मल समोसे से लगभग 50% ज्यादा हेल्दी और 50% कम कैलोरी वाला बन गया। इसके बावजूद इन्होंने अपने मार्केटिंग में समोसे को हेल्दी नहीं बताया क्योंकि हेल्दी नाम सुनकर लोग ये अंदाजा लगा लेते हैं कि इसमें ज्यादा टेस्ट नहीं होता होगा। उनका दूसरा सबसे बड़ा प्लान था समोसे की फिलिंग के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट करना, जैसे कि चिकन समोसा, पनीर समोसा, चॉकलेट समोसा के साथ साथ ड्राई फ्रूट समोसे को भी लॉन्च करने का प्लान बनाया गया था, जिसके कुछ ही दिनों के बाद दोनों ने एक 300 स्क्वायर फीट का किचन और 2-3 शेफ को कुछ नए और यूनिक एक्सपेरिमेंट के लिए हायर किया। किस्मत उनके साथ थी और वो अपने नए एक्सपेरिमेंट में खूब सक्सेसफुल भी रहे, इसलिए वो सिर्फ 2 महीने के बाद ही रोज के करीब 500 से ज्यादा समोसे बेचने लगे थे। लेकिन निधि और शिखर को तो अभी बहुत ऊंची उड़ान भरनी थी, इसलिए निधि ने अपने मार्केटिंग एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर बड़ी बड़ी कंपनियों से समोसे का ऑर्डर लेने की कोशिश करती रही, लेकिन ज्यादातर जगह से खाली हाथ लौटने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करते रहे। इसी बीच उन्हें एक जर्मन कंपनी से 8,000 समोसों का ऑर्डर मिल जाता है। इस ऑर्डर से जितना ये दोनों खुश थे उससे कई ज्यादा परेशान थे क्योंकि ऑर्डर इतना बड़ा था कि इनका 300 स्क्वायर फीट का किचन छोटा पड़ने वाला था और उससे बड़ा चैलेंज था 8,000 समोसे को क्रंची रखना। इसलिए अपने किचन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन्होंने अपने फ्लैट को बेच दिया और समोसे को क्रंची रखने के लिए उन्होंने समोसे की कुकिंग को 3 स्टेप में बांट दिया और सबको अलग अलग टास्क दे दिया। घर बेचकर 8,000 समोसे बेचना खतरे से भरा जरूर था, लेकिन इन दोनों ने इस खतरे को पार कर लिया था, जिसके बाद इन्हें और भी दूसरी कंपनी से ऑर्डर्स मिलते रहे और धीरे धीरे इन्होंने पीवीआर और बाकी दूसरी ब्रांड्स के साथ भी टाई अप कर लिया था और फूड फेस्टिवल के साथ साथ समोसा फेस्ट करके भी इन्होंने अपनी सेल को अच्छी खासी बढ़ा लिया था। लेकिन इन दोनों का दिल इतने में खुश नहीं हो रहा था, उनके अंदर से आवाज आ रही थी, ये दिल मांगे मोर। और अपने दिल की इस आवाज को शांत करने के लिए दोनों एक ऐसे आदमी का नंबर ढूंढ निकालते हैं जो ऐसे ही छोटे छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे। शिखर ने जब उस नंबर पर कॉल किया तो सामने से किसी ने फोन नहीं उठाया। शिखर ने दूसरी बार कॉल ट्राई किया, इस बार भी किसी ने कॉल नहीं उठाया। कई बार कॉल करने पर भी जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो निधि और शिखर सीधा इस आदमी के घर चले गए और एंट्री ना मिलने पर वो घर के बाहर ही खड़े रहे ताकि कम से कम एक मीटिंग हो जाए। 2 दिन तक लगातार घर के बाहर खड़े रहने पर उनकी मीटिंग फिक्स हुई और मीटिंग में उन्होंने अपने समोसे को इस तरह से प्रेजेंट किया कि वो उस मीटिंग से 1, 2 या 10 नहीं बल्कि पूरे 19 करोड़ की फंडिंग लेकर आए। 19 करोड़ की इस फंडिंग से इन दोनों ने अपने 7 आउटलेट्स खोलकर उन्हें ऑटो पायलट सिस्टम पर कर दिया। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपको डोमिनोज के सभी पिज्जा का स्वाद एक जैसा ही मिलता है। इस सिस्टम में किसी डिश को एक फॉर्मूले में बदल दिया जाता है और उसे सभी आउटलेट्स को दे दिया जाता है ताकि कस्टमर्स को हर जगह एक जैसा ही स्वाद मिल सके। जिसके बाद 2019 में समोसा सिंह ने 200% की स्पीड से अपनी ग्रोथ की और आज उनकी मार्केट वैल्यू लगभग 600 करोड़ रुपए है। फिलहाल वो अपने आउटलेट्स में रोज के लगभग 25,000 समोसे बेच रहे हैं, जबकि उनका टारगेट 1 लाख समोसा पर डे बेचने